हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक जातक की कुंडली विश्लेषण की थी। आज इस वीडियो में हम अष्टक वर्ग क्या है, सर्वाष्टक वर्ग क्या है और भिन्नाष्टक वर्ग क्या है उसको जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। राहु केतु को छोड़कर, है ना, क्योंकि राहु केतु क्या है, हमारे छाया ग्रह है और इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। इनको सिर्फ हम जो हमारे ग्रहण होते हैं उनमें यूज में लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए राहु केतु को छोड़कर जो हमारे 7 ग्रह है ना, कौन कौन से, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, गुरु, चंद्र, शुक्र और हमारा जो भी लग्न है, मान लीजिए कि आपका लग्न मिथुन लग्न है ना, तो 3 नंबर है ना, 3 नंबर की जो राशि है ना, वो लग्न, तो वो अपनी प्लेसमेंट से, है ना, कोई भी ग्रह देखिए किसी न किसी हाउस में बैठा होगा, है ना। जैसे सूर्य है, हो सकता है आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठा हो, शनि आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठा हो, है ना। तो जहाँ पे वो बैठा है वो अपनी प्लेसमेंट से पर्टिकुलर हाउसेस में, अब जहाँ बैठा है उसके अलावा भी टोटल 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, है ना। तो अपनी प्लेसमेंट से वो पूरे जो 12 हाउसेस है ना, उनमें वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करते हैं वो, है ना। अब मतलब जहाँ भी बैठा है उसके अलावा जितने भी वो 12 हाउसेस से बचे हुए जितने भी 11 भाव है उन सभी में वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। अब वो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, ये एनर्जी दोनों टाइप की हो सकती है, शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको समझिए, जो लग्न है हमारा, ठीक है, वो और जो 7 जो हमारे ग्रह है ना, उनके प्रभाव से जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, 8 वर्गों में, है ना। अब ये 8 वर्ग कैसे हो गए, जो एक जैसे एक प्लेनेट है ना, तो उसका एक वर्ग, फिर जो दूसरा प्लेनेट होगा मंगल हुआ जैसे, तो उसका एक वर्ग, फिर शनि हुआ तो उसका एक वर्ग, चंद्रमा का एक वर्ग, ऐसे करके ये 7 प्लेनेट्स के अलग अलग वर्ग है और ये जो लग्न का भी एक वर्ग बनता है। तो ये 8 वर्ग मिलके हम क्या बोलते हैं, इसको अष्टक वर्ग कहलाता है ये, है ना। जब हम इन 8 वर्ग की डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये एक अष्टक वर्ग कहलाता है। और इसका यूज़ ग्रहों का जो हमारा ट्रांजिट होता है ना, अलग अलग राशियों में, आपने देखा होगा ना, ग्रह आए दिन राशियों में ट्रांजिट करते रहते हैं ना, गुरु कभी कहाँ है, मतलब जो मेन जो आपको बताया मैंने, ट्रांजिट किन किन का देखा जाता है, राहु, केतु, गुरु और शनि का। लेकिन अभी राहु केतु अष्टक वर्ग की तालिका में, टेबल में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उसको कैसे देखते हैं वो मैं अलग तरीके से बताऊंगी। अभी आप जो राहु केतु के अलावा जो बाकी के ग्रह हैं ना, उनका ट्रांजिट, उसको इससे समझते हैं। देखिए, तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है अष्टक वर्ग का, ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है अलग अलग राशियों में, उसको डिटेल में समझने के लिए सही टाइम पीरियड, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी घटना घटी है ना, तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो उसको समझने के लिए अष्टक वर्ग का यूज़ किया जाता है। विदाउट एनालिसिस ऑफ अष्टक वर्ग आप सही जजमेंट नहीं लगा सकते उसको, मतलब अगर आपको इसकी डीप नॉलेज नहीं है ना, तो आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कुंडली का। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको अष्टक अष्टक वर्ग की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये गोचर के रिगार्डिंग आप इसका जो भी फल कथन करेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट होगा, ठीक है। अब अष्टक वर्ग की डेफिनेशन क्या है ना, बात क्या आती है कि अष्टक वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, सभी ग्रहों तथा लग्न द्वारा अपने भिन्नाष्टक वर्ग में प्रत्येक भावों को दिए गए शुभ अंक को जोड़ने से जो टोटल आता है वो सर्वाष्टक वर्ग कहलाता है। और ये सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग दोनों क्या होता है, एक ही होता है। फिर से इस चीज़ को समझिए, जो हमारे 7 ग्रह है मैंने आपको बताया, ठीक है, और जो हमारा लग्न है, उन दोनों, उनका सबका अलग अलग एक अपना भिन्नाष्टक वर्ग होता है ना। जैसे 7, तो सूर्य का एक भिन्नाष्टक वर्ग अलग होगा, चंद्रमा का एक भिन्नाष्टक वर्ग अलग होगा, है ना, मंगल का एक भिन्नाष्टक वर्ग अलग होगा। तो सभी प्लैनेट्स का अपना एक भिन्नाष्टक वर्ग होता है और उसमें लग्न को भी इंक्लूड करते हैं।
तो 7 प्लैनेट्स का और एक हमारे किसका हो गया, लग्न का हो गया। तो ये मिलके क्या हो गए, 8 वर्ग तैयार हो गए और यही अष्टक वर्ग होता है। तो इनमें जैसे अगर हम सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखेंगे तो सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में किस राशि को किसको कितने कितने पॉइंट्स दिए हैं, है ना। मंगल ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, चंद्रमा ने कितने दिए हैं। तो ऐसा अलग अलग इनका भिन्नाष्टक वर्ग बनता है, ठीक है। तो वो प्रत्येक भावों को अलग अलग नंबर देते हैं, है ना, शुभ अंक वो कितने देते हैं। अब जब हम इनका टोटल लगाते हैं, है ना, तो जो टोटल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। और सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपका भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है। अभी मैंने आपको अष्टक वर्ग की डेफिनेशन बताई, अब इसमें भिन्नाष्टक वर्ग शब्द आ रहा है। तो पहले आप ये समझिए कि भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है। तो जो अष्टक वर्ग बनाने के लिए, है ना, आप आगे जो टोटल लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको भिन्नाष्टक वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना, तभी आप अष्टक वर्ग को निकाल पाओगे। तो आपको 7 ग्रहों और लग्न का अपना एक अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग होता है और इसमें हर ग्रह और लग्न हर हाउस को अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शुभ अंक, जो भी शुभ अंक या जो पॉइंट्स आप बोल रहे हो तो वो देता है, ठीक है। अब जो शुभ अंक होते हैं, इस चीज़ को समझना, इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि कैसे आप निकालोगे, ठीक है। अब ये जो शुभ अंक होते हैं फ्रेंड्स, है ना, उन जो शुभ अंक को रेखा से डिनोट करते हैं, इसको रेखा बोलते हैं हम। इसको यहाँ समझिए, देखिए ये क्या है, रेखा है ना। रेखा को ऐसा 1 ऐसा नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और ये शुभ अंक को इससे आप डिनोट करते हैं और जो अशुभ होते हैं उनको बिंदु से डिनोट करते हैं। बिंदु मतलब ये पॉइंट, या इसकी जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं इसका अपोजिट होता है कि जो रेखा होती है उसको अशुभ मतलब बोलते हैं और जो बिंदु होता है उसको शुभ से डिनोट करते हैं ना। तो आपको इसमें इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है ना। वो मतलब आपको बस ये चीज़ समझनी है कि मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि बिंदु आपको मतलब शुभ में लेना है, रेखा को अशुभ में लेना है, तो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी उसके हिसाब से, है ना, कि आपको इसमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना मत वो डीप में करिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि रेखा मतलब अशुभ इसको बोलते हैं और बिंदु को शुभ बोलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको पॉइंट लगाना है या ये लगाना है, ठीक है। ये एक बस जो हम चार्ट तैयार करेंगे उसके लिए एक ये जरूरत होती है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप, है ना। मैंने क्या बताया, 7 ग्रह और लग्न ये दोनों मिलके क्या बनता है, 8 वर्ग बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारी राशि होती है, एक राशि हमारी कितने की होती है, 30 डिग्री की होती है। ये चीज़ आपको क्लियर है, एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, ठीक है। अब जब इस 30 डिग्री को 8 जो हमारे इक्वल पार्ट में जब हम इनको डिवाइड कर देंगे, है ना, 8 इक्वल पार्ट्स में हम इस 30 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, हमने 30 को 8 से क्या करा, यहाँ पे डिवाइड किया, तो क्या हुआ, 8 3 ज़ा 24, बचा क्या, रिमेनिंग 6 बचा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, मिनट है। ये जो 6 आया है ये मिनट है हमारा, ठीक है, क्योंकि डिग्री को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या करा, 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर या तो क्या आ गया, 360 सेकंड आ गया। अब 360 सेकंड को जब हम फिर से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, रिमेनिंग 4 0, तो ये हो गया 8 5 ज़ा 40। तो 3 डिग्री और 45 मिनट, है ना। ये हमारा इतने का मतलब एक एक हमारा पार्ट कितने कितने उसका आ गया, 3 डिग्री और 45 मिनट का। तो ये हम देखिए, अगर हम इस एक राशि को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक एक जो पार्ट आ रहा है, ये जो एक एक पार्ट आ रहा है ये कितने का हो रहा है, 3 डिग्री 45 मिनट का हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये इसको हम एक एक ऑर्बिट भी ये होता है, इसको एक एक कक्षा बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं आप और इसको आप कक्षा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी कक्षाएं कितनी हो गई, 8 कक्षाएं टोटल, ठीक है ना। और मतलब 8 कक्षाएं, 8 ऑर्बिट बोल लीजिए। और जो आपका एक जो कक्षा है वो कितने उसकी हो गई, 3 डिग्री 45 मिनट की आपकी क्या हो गई, एक एक कक्षा हो गई। अब इस चीज़ को समझिए आप, आपको पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेनेट कितने मतलब उसका रहता है ना, कितने टाइम तक एक राशि में गोचर करता है,
ठीक है। जो सूर्य है वो एक माह तक एक राशि में गोचर करता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से इसको देख लो आप। जो चंद्रमा होता है वो 2.25 दिन तक एक राशि में होता है। बुध जो होता है एक माह मतलब के अंदर मतलब 21 डेज अप्रॉक्सीमेट गोचर करता है। शुक्र जो होता है वो एक माह मतलब 23 दिन के अराउंड शुक्र एक राशि में गोचर करता है। मंगल जो होता है वो 2 माह मतलब 57 डेज के अराउंड एक राशि में गोचर करता है। गुरु जो होता है 1 वर्ष तक स्टे करता है। शनि जो होता है वो 2.5 वर्ष तक स्टे करता है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर हम इस एक माह को, है ना, एक माह में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब इस 30 डेज को अगर मैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो 3.5 से 4 दिन के अराउंड मतलब एक मतलब कक्षा में आएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 2.25 दिन को अगर मैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी तो एक दिन का 1/4 डे, है ना, ठीक है, एक दिन का 1/4 हिस्सा, ठीक है। बुध को अगर मैं एक माह को डिवाइड करूँगी तो 2.5 दिन वो की एक कक्षा आएगी उसकी, ठीक है। शुक्र को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 2.5 दिन की, है ना। मंगल को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 7 डेज तक वो एक कक्षा में स्टे करेगा। गुरु को करूँगी तो कम से कम 1.5 महीने तक वो एक कक्षा में आएगा। शनि को अगर करूँगी तो 3 से 4 मंथ तक वो एक कक्षा में रुकेगा। और ऐसे करके पूरी 8 कक्षा, मतलब इन सभी जो इनका टाइम पीरियड है इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया है। तो मेरे को एक एक कक्षा में वो कितने कितने दिन स्टे करेगा वो चीज़ मेरे को यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसको यहाँ समझिए आप, अगर कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए उसकी डिग्री जो है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट के अंदर अगर उसकी डिग्री है, इसका मतलब वो ग्रह जो है वो पहली कक्षा में है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है ना। अगर कोई ग्रह है उसकी डिग्री 3 डिग्री 45 मिनट से 60 डिग्री 30 सेकेंड के बीच में है, आपको 3 डिग्री 45 मिनट 3 डिग्री 45 मिनट इसमें आगे आगे ऐड ऑन करते जाना है, तो आपको 30 डिग्री का पूरा यहाँ पर 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का आपको ये पूरा इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 डिग्री 45 मिनट से 60 डिग्री 30 मिनट तक सेकंड कक्षा होगी। 60 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 45 मिनट तक आपकी तीसरी कक्षा होगी, है ना। और 11 डिग्री 45 मिनट से 15 डिग्री तक आपकी चौथी कक्षा होगी। तो ऐसे ही ये सारी कक्षाएं है ना। 5वीं कक्षा 15 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड की, 6ठी कक्षा 18 मिनट 45 सेकेंड से 22 मिनट 30 सेकेंड की, और जो आपकी 7वीं कक्षा है वो 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट की, ठीक है। और जो 8वीं कक्षा है वो 26 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री के बीच की होगी, है ना। उसमें ये 7 ग्रह इंक्लूड है और लग्न इंक्लूड है। अब इनका सीक्वेंस यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ये सीक्वेंस हमने कैसे लिखा, कैसे पता कि पहली जो कक्षा है उसका जो स्वामी है वो शनि ही रहेगा, दूसरी कक्षा का स्वामी गुरु ही रहेगा, तीसरी का मंगल ही रहेगा, ये कैसे आपने निकाला? तो ये आपको ऐसे निकालना है कि जो ग्रह जितना धीमी गति से चलता है वो उतना दूर रहेगा, मतलब वो पहली कक्षा में आएगा, है ना। जैसे मतलब आपको धीमी से और आपको लास्ट में उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चलना है। जो सबसे स्लो है उसको सबसे पहले, फिर उससे जो थोड़ा स्लो ग्रह चलता है उसको बाद उसको, फिर तीसरे नंबर पे जो स्लो है, फिर चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, जो भी इनका यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड आता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो सीक्वेंस है वो आपको जमाना है। लग्न क्या होता है, लग्न हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है। लग्न सबसे फास्ट होता है, इसलिए लग्न को हमने सबसे आखिरी ऑर्बिट में रखा है ना, 8वीं कक्षा में, है ना। चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज होता है, इसलिए लग्न से मतलब लग्न से थोड़ा सा जो धीरे चलता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा से थोड़ा जो धीरे चलता है वो बुध है ना। बुध का कितना है, 21 डेज का है। शुक्र जो होता है वो कितना चलता है, 23 डेज का टाइम पीरियड है। तो फिर शुक्र, फिर सूर्य का 1 माह का है। मंगल का 57 डेज का है। गुरु का 1 वर्ष का है। और सबसे मंद गति से कौन चल रहा है, शनि, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2.5 वर्ष का। तो अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि कोई ग्रह है उसकी डिग्री 11 डिग्री 45 सेकेंड से 15 डिग्री के बीच में, मान लीजिए 14 डिग्री है ना, 14 डिग्री आ रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये ग्रह सूर्य की कक्षा में है। आपको कक्षा समझ में आई अच्छे से। मान लीजिए कि कोई ग्रह 23 डिग्री का है ना, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो ग्रह है, जैसे चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा की कक्षा में है ना। तो ये कक्षाएं होती है अलग अलग, और इन कक्षाओं के अकॉर्डिंग ही ये अलग अलग जो राशियां होती है ना, अलग अलग जो राशि मतलब जो जिन राशियों में ग्रह प्लेस है ना, तो वो गोचर में कैसा इफेक्ट देगा। तो उसमें हमको देखना होगा कि जब शनि की कक्षा में कोई ग्रह आया तो क्या शनि ने उसको नंबरिंग दी है, क्या गुरु ने उसको नंबरिंग दी है, उसको पॉइंट्स दिए हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं कि मतलब वो भिन्नाष्टक वर्ग की हमारी जो चार्ट होता है वो तैयार होता है इन कक्षाओं के अकॉर्डिंग। तो वो मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी कि ये कक्षाएं जो होती है इसके अकॉर्डिंग हम भिन्नाष्टक वर्ग को कैसे बनाते हैं, है ना। सारे सातों ग्रहों का अलग भिन्नाष्टक वर्ग होगा और लग्न का भी एक भिन्नाष्टक वर्ग होगा, और जब इनके सभी अंकों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तब आपको अष्टक वर्ग मिलेगा, है ना। मैं आपको डायरेक्ट भी अष्टक वर्ग समझा सकती थी, लेकिन मतलब उसका सेंस नहीं है, समझाऊंगी भी तो आप उसकी मतलब उसके रिगार्डिंग आप गोचर में अच्छे से आप मतलब फल कथन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको ये स्टार्टिंग से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।